नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन निसा की आयत नंबर 25 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। वमन और जो लम यस्तती ना इस्तात रखता हो मिनकुम तुम में से तूलन कुदरत अन के यनकिहा वो निकाह करे अलमुहसनाती ईमान वाली आज़ाद औरतों से फ़मिम्मा तो इनसे निकाह कर ले जो मालकत मालिक बने हैं ईमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ मिन फ़तायतिकुम तुम्हारी कनीज़ों से अलमुमिनाती ईमान वाली वल्लाहु और अल्लाह आलमु खूब जानने वाला है बी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान को बाज़ुकुम तुम्हारे बाज़ मिन बाज़ी बाज़ में से हैं फ़न की हो हन्ना तो तुम सब निकाह कर लो उन लौंडियों से बेइज़्नी इजाज़त से अहलिहिन्ना उनके मालों की वातुहुन्ना और तुम सब दो उन्हें उजूरहुन्ना उनके महर बिलमारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक मुहसनाती वो लौंडियाँ के पाक दामन हों गैरा मुसाफ़िहाती कि ना के बदकारी करने वाली वला और ना मुत्तख़िज़ाती बनाने वाली हों अख़दानी छुपे दोस्त फ़इज़ा फिर जब उहसिन्ना निकाह में आ जाएं फ़इन फिर अगर आतईना इर्तिकाब करें बेफ़ाहिशतन बदकारी का अलैहिन्ना तो उन पर है निस्फ़ु आधी सज़ा माँ जो। सबसे पहले हम मीनिंग्स को देखते हैं। यस्तती इस्तात उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं हम मिनकुम मिन जानिब मिन हैसुल कौम मनोअन यनकिहा फ़नकिहु निकाह मनकूहा निकाह ख्वां अलमुमिनाती ईमान मोमिन और अमन माँ माहौल मातहत और मावराए आइन मलकत मालिक मलकियत इमलाक ईमानुकुम यमीन व यसार मेमना व मैसरा आलमु इल्म आलिम मालूम तालीम और मालूमात बाज़ुकुम बाज़ लोग बाज़ बातें बेइज़्नी इज़्न आम बेइज़्निल्लाह अहलिहिन्ना अहलो अयाल और अहल ख़ाना बिलमारूफ़ी मारूफ़ शहर मारूफ़ मशहूर व मारूफ़ कंपनी और उर्फ़ आम के लिए इस्तेमाल करते हैं। गैर अल्लाह गैर को लफ्ज़ इस्तेमाल गैरा को इस्तेमाल करते हैं गैरुल्लाह और दयार गैर और अग़यार के लिए मुत्तख़िज़ाती अख़ज़ माख़ूज़ और मुआख़ज़ा के लिए फ़अलैहिन्ना अलहदा अलल एलान और अलल अमूम निस्फ़ व निस्फ़ यानी आधे के लिए हम बोलते हैं। ये लफ्ज़ उर्दू में हमारा इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं हम अरबिक के वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं। तूलन कुदरत मुहसनातु आज़ाद औरतों से फ़तायातिकुम कनीज़ों आतू तुम दो मुहसनाती पाकदामन हो मुसाफ़िहाती बदकारी करने वाली अख़दानी छुपे दोस्त ओ सिन्ना निकाह में आ जाएं आतईना इर्तिकाब करें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा है। हमारी पिछली आयतों का तसलसल साथ साथ है। और जो ना रखता हो तुम में से कुदरत यानी इस्तात ना रखता हो ताकत ना रखता हो माली लिहाज से कि वो निकाह कर सके ईमान वाली आज़ाद औरतों से यानी जो आज़ाद हैं उनसे। यहाँ पे मोहसनाती मैंने बताया था पिछले लेसन में कि अलमोहसनाती के 4 मानी हैं शादीशुदा औरतें आज़ाद पाक दामनी और इस्लाम। यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा आज़ाद औरतों के लिए कि यानी जो मर्द ताकत ना रखता हो इस्तात ना रखता हो कि वो भारी भरकम हक महर अदा करके ये हक महर अदा करके आज़ाद औरत से निकाह करे तो उसे क्या चाहिए कि वो निकाह करे जिनके मालिक बने हैं तुम्हारे हाथ यानी अपनी कनीज़ों से लौंडियों से जो कि पहले कॉन्सेप्ट था उनसे कर ले क्योंकि वहाँ तो वो उसकी अपनी मलकियत है। वहाँ हक महर इस तरीके से मैटर नहीं करता जैसा कि एक आम औरत के लिए करता है। ईमान वालियों और अल्लाह खूब जानने वाला है तुम्हारे ईमान को यानी अगर तुम ईमान की सलामती चाहते हो और निकाह का मकसद तुम्हारा अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं है बल्कि अल्लाह की रज़ा है और अपने आप को गुनाहों से और दलदल से और हर गलत चीज़ से बचाना है तो अल्लाह ताला खूब जानने वाला है तुम्हारे ईमान को और तुम्हारे बाज़ से हैं यानी तुम एक दूसरे में से हो यानी तुम आपस में एक दूसरे से हो तुम्हारे ताल्लुकात एक दूसरे से हैं तुम एक दूसरे को जानते हो तुम्हारे बाज़ के रिश्तेदार हैं हर लिहाज से ये होगा तो निकाह कर लो उन लौंडियों से उनके मालिकों की इजाज़त से यानी
لونڈیوں سے نکاح کرنے کے لیے بھی ان کی مالکوں کی اجازت ضروری ہے، ایسے ان سے بھی نہیں ہوگا سوائے اپنی لونڈیوں کے جس کے آپ مالک ہیں، وہاں اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اسی طرح سے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے بھی ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہم ان کے جو گارڈین ہیں، باپ ہے یا ان کے والی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم نکاح نہیں کر سکتے، جو ہمارے معاشرے میں اب کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے عدالت میں یہ شادی کا، یہ اس طرح سے، یہ تمام غلط ہیں۔ ہر نکاح میں وکیل کا ہونا اور اپنے خاندان کے کسی بڑے کا ہونا، مین جنہیں والی کہتے ہیں، وارث کہتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، نہ اسے دین ہمارا قبول کرے گا، نہ معاشرہ، اور نہ ہی اس کی کوئی ویلیو ہوگی۔